पथरी क्यों होती है, पथरी बनती क्यों है पेट में, और अगर बन गई तो क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा से उस पथरी को गलाया जा सकता है, यानी कि उस पथरी को क्या मतलब गुर्दों से बाहर निकाला जा सकता है, इत्यादि कई प्रश्न होते हैं दिमाग में। आज इस पूरे वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पे बात करने वाला हूँ और मैं इसके कारण और निवारण सभी पर बात करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर ये वाकई वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्था। एक्चुअली पथरी सुनते ही लगता है पत्थर, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि स्टोन। बोलचाल की भाषा में भी यही कहा जाता है कि भाई फला व्यक्ति की किडनियों के अंदर पथरी पाई गई, या वो बहुत सारे छोटे छोटे 3-4 टुकड़े पाए गए। और अपन डॉक्टर के यहाँ जब सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तो डॉक्टर अपने को कहता है साहब आपके गुर्दे के अंदर, यानी कि या तो बाएं गुर्दे में या दाएं गुर्दे में अथवा दोनों ही गुर्दों के अंदर पथरी है, जो मतलब 1 mm की है, 2 mm की है या 15 mm की है, मतलब वो साइज बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि भाई इसमें 3 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, जो भी है। प्लस अब ये पथरी बनती क्यों है, सबसे पहले अपन इस पर विचार करें। एक्चुअली हमारे शरीर में मतलब सैकड़ों केमिकल होते हैं, वो हमें भोजन के माध्यम से भी मिलते हैं, वो हमारे खून में पहले से मौजूद होते हैं, वो हमारे मांस में पहले से मौजूद होते हैं, और हमारे शरीर में अन्य जो जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, उनका जो जैसे चर्बी है उसमें होता है, पानी में होता है, खाने में होता है, दूध में, छाछ में, दही में, मतलब जितने प्रकार का आप आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में एक पर्टिकुलर केमिकल अगर किसी जगह रुकने की कोशिश करे तो केमिकल की एक टेंडेंसी होती है, जो रसायन विज्ञान के ये नियम है कि अगर एक केमिकल अगर किसी जगह रुक रहा है तो दूसरे केमिकल आके उसके ऊपर मतलब एक तो समान रूप से उस केमिकल के जो भी उसकी मतलब मात्रा है वो तोड़ के वहां आके इकट्ठा होने की कोशिश करता है। ये एक्चुअली इसमें फिजिक्स का लॉजिक भी काम करता है और केमिस्ट्री का लॉजिक भी काम करता है। अब जैसे आपके शरीर में मान लो फास्फोरस की अधिकता है, या कैल्शियम की अधिकता है, या आयरन की अधिकता है, तो वो वहां आके, अब ये किडनी में ज्यादा पथरी क्यों बनती है, इसका कारण भी यही है कि चूंकि खून के फिल्टर होने का लास्ट स्टेशन किडनी है। मतलब किडनी में जो खून होके निकल गया, जो फिल्टर हो गया, वो आगे निकल गया, वो 100% ऐसा विज्ञान मानता है कि वो जो है वो सही है, मतलब अधिकतम सही है। 100% सही ऐसा नहीं कह रहा हूं, अधिकतम सही है, यानी कि उसमें से जो अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, फास्फोरस था, आयरन था, वो निकल गया बाहर। अब ये निकलने पर भी जो बचा रह जाए वो एक जगह आपके किसी नेफ्रॉन में, या जो फिल्टर करने वाली जो छलनियां है उसमें, या किसी भी खून की नलिका के पास में, जो चाहे वो सिरा है चाहे धमनी है, वहां वो केमिकल धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है। और ये जो इकट्ठा होने वाला केमिकल है यही पथरी कहलाता है, यही स्टोन कहलाता है। अब ये किडनी में इसलिए ज्यादा बनता है, हालांकि लीवर में भी बनता है बहुत सी बार, क्यों, लीवर भी ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, तो लीवर में भी बहुत सी बार आपको गॉल ब्लैडर, जिसको अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में, गॉल ब्लैडर के अंदर भी पथरी बन जाती है, लीवर में पथरी बन जाती है। वैसे शरीर के कई अंगों में पथरियां बनती है, परंतु 100 पथरियां अगर दुनिया में बनती है तो जो 90 पथरियां हैं वो किडनियों के अंदर बनती है। ये मतलब एक जनरल एक विज्ञान का रूल हो गया, एक नियम हो गया। अब बात करते हैं, ये पथरी अगर बन गई तो इसको निकाला कैसे जाए। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी औषधियां हैं, कुछ ऐसे मतलब पदार्थ खोजे गए हैं जो उस केमिकल पे जाके, उस पत्थर पे जाके अपना प्रभाव शुरू करते हैं, उसके साथ में रिएक्शन करते हैं, और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। यानी कि हिंदी में मैं इसे कहूं तो उनका क्षरण होने लगता है।
ये सिद्धांत आप जानते ही हैं कि दुनिया में अधिक जितने भी केमिकल हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो या तो एसिटिक है, या तो वो सेलाइन है, या एल्कलाइन है। मतलब वो या तो तेजाब के गुणों वाली है या तेजाब के विपरीत गुणों वाली है। मतलब सीधा सा इसको समझने के लिए यही है कि कुछ क्षारीय है और कुछ अम्लीय है। तो जो क्षारीय चीज अगर अम्लीय चीज के संपर्क में आएगी तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी, मतलब उसके साथ में वो रिएक्शन करेगी। और यही पथरी के इलाज का मूलभूत सिद्धांत है। जैसे पत्थर चिट्टा, जैसे आपकी ये गोखरू है, जैसे पलाश के पुष्प है, जैसे ये ऐसे कई औषधियां हैं जो, जैसे पुनर्नवा है, जैसे गिलोय है, ऐसे कई औषधियां हैं जो औषधियां मतलब उस पत्थर के पास जाके अपना रिएक्शन शुरू करती है। और वो रिएक्शन शुरू करने के बाद में हम जितनी मात्रा में अधिक पानी पीते हैं तो वो पानी क्या करता है कि अधिक मात्रा में शरीर में पानी होने की अवस्था में जो खून जो है वो ज़्यादा मात्रा में मतलब किडनी तक जा रहा है, क्योंकि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, वहाँ तक जा रहा है। और वहाँ जाने पर जो आपका मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाती है। और तेज होने की अवस्था में वो जो छोटा मोटा टुकड़ा है उसमें दोनों क्रियाएं एक साथ चलती है। एक तो उसका क्षरण भी होता है, यानी कि उसको वो डाइल्यूट भी होता है, वो मतलब उसमें यूँ सामान्य भाषा में बात करें कि वो धीरे धीरे रेत के कण बन के मतलब धीरे धीरे क्षरित होके आपके मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। दूसरा तरीका वो ये होता है कि वो अगर कोई छोटा सा पीस बचा हुआ है तो वो पीस भी पानी के माध्यम से मतलब यानी कि पानी जो मैं बोल रहा हूँ यानी कि आपके मूत्र के माध्यम से आपकी मूत्र नलिकाओं में होते हुए यूरिन ब्लैडर में, और यूरिन ब्लैडर से जहाँ से आप पेशाब करते हैं उसके माध्यम से वो मतलब जो पथरी है वो बाहर निकल जाती है। ये एक पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया, तो अब पथरी का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भविष्य में ना हो इसके लिए अगर आपका पीस कोई निकलता है तो उस पीस को आपको कल्चर करवाना चाहिए, यानी कि बड़ी लेबोरेटरी में ले जाकर उसकी जांच करवानी चाहिए कि वो अगर आयरन से बना है तो आपको आयरन वाली चीज़ें नहीं खानी, वो अगर फास्फोरस से बना है तो फास्फोरस वाली चीज़ें नहीं खानी, वो अगर कैल्शियम, जैसे उदाहरण के लिए वो अगर कैल्शियम से बना है तो फिर आपको ज़्यादा दूध और छाछ और दही इससे परहेज करना चाहिए। अगर वो आयरन से बना है तो पालक की हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनको आपको उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम बहुत विस्तार से आप लोगों को बताते हैं श्री नवग्रह आश्रम पर। अगर आपको पथरी संबंधी कोई भी समस्या है, किडनी संबंधी, लीवर संबंधी, कैंसर संबंधी, तो मैं आप लोगों को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का संस्थापक होने के नाते आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ। आप शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन अगर आपको इस प्रकार की बीमारियां हैं तो आप प्रातःकाल 7 बजे से पहले आश्रम पधार जाएं और हम 10:30-11 बजे तक आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। और कृपया विशेष मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।